एक गांव में एक गरीब विधवा बुढ़िया और उसका इकलौता बेटा रहते थे। बुढ़िया कुछ घरों में कूटना पीसना करती, बेटा खेतों में मजूरी करता था। किसी तरह चल रहा था। फिर अचानक गांव में महामारी फैल गई और लोग तिलचट्टों की तरह मरने लगे। ये देखकर बुढ़िया ने रातों रात घर में जितना आटा, तेल और गुड़ था उससे 7 पुए बनाए। फिर एक पुराना लोटा डोर और पुओं की थैली बेटे को देकर उससे कहा, तू रात के रात बाहर गांव कहीं चला जा, बीमारी से बच जाएगा। मेरी फिक्र मत करना, मेरे तो दिन अब वैसे भी कट ही गए हैं। महामारी मिटने तक कुछ कमा धमा कर वापस लौटा तो फिर मिलेंगे, वरना तेरा राम राखा। बेटा थैली लेकर पूरब की तरफ निकल गया। रात भर चलते चलते सुबह हुई तो उसने सामने एक साफ सुथरा गांव देखा। गांव के बाहर कांटों की बाढ़ थी और एक तख्ती पर लिखा था, कृपया भीतर न आए। यह महामारी मुक्त क्षेत्र है, यहाँ खुले में शौच जाना या थूकना मना है। बहुक ग्राम मुखिया। गांव बाहर फारिग होकर भूखा प्यासा लड़का जब बाढ़ के पास फिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मुंह पर गमछा बांधे कुछ लाठीधारी बाहर आते हैं। ऊंची आवाज में उनका मुखिया बोला, तू हो न हो, किसी महामारी वाले गांव से भाग के इधर आया है। हम अब तक महामारी से बचे हुए हैं, सो हम किसी भी बाहरी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, ये जानियो। लड़के का मुंह लटक गया। लोटा डोर दिखा के बोला, कम से कम लोटा भर पानी ही अपने कुएं से भर लेने दो भले लोगों। पल दो पल बाहर ही खा सुस्ता कर कहीं और को निकल जाऊंगा। नहीं, लाठी वालों ने कहा, हम अपने कुएं में तुम्हारी छूट नहीं लगने देंगे। उधर गांव से बाहर दाहिनी तरफ 10-20 कदम पर तुमको एक भूथा कुआं दिखेगा, उससे पानी वानी ले लो या डूब मरो, पर यहाँ से चलते बनो बस। लड़का मुंह लटकाए चला। कुछ ही कदम चलने पर उसको एक उजाड़ इलाके में एक कुआं दिखा। उसने लोटा भर पानी खींचा और कुएं की जगह पर बैठकर थैली में हाथ डालकर खुद से बुदबुदाने लगा, इतनी जोर की भूख लगी है, पर ये तो साथ ही हैं। 1-2 खाऊं कि 4-5 कि सबको एक साथ खा जाऊं। अब अचानक कुएं से 7 मीठी जनानी आवाजें आईं, ए लड़के हमको मती खायो, तुम जो मांगोगे हम तुमको दे देंगी। लड़का चक्कर में कि भैया ये क्या माया हैगी, पर चतुर था, अपनी घबराहट छिपाकर नरमाई से बोला, अरे मैं तो बस एक भूखा प्यासा महामारी से पनाह खोजता इंसान हूँ। तुम जनी हो कौन? देखता क्या है उसके सामने हाथ जोड़े 7 सतरंगी परियां एक एक कर कुएं से बाहर निकल रही हैं। उसको देखकर परियां पहले एक आंख से हंसी, फिर दूसरी से रोईं। पूछने पर उनकी मुखिया लाल परी कहने लगी कि हम ये देखकर हंसी कि महामारी के बीच भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। रोई इसलिए कि बाहर से साफ सुथरा ये गांव जालिम डकैतों का बासा है। घर परिवार और खेती के 1000 झंझटों को निपटाने को यहाँ के लोग बस फसल कटाई के समय आते जाते गरीब परदेसियों से जमकर बेगारी लेते हैं और काम निपटा नहीं कि झोली भर अनाज देकर उनको विदा कर देते हैं। बसने नहीं देते। अमीरों को आते देखा तो उनको बातों में बरगला कर लूट लेते हैं, फिर उनकी देही गन्नों की खेत में। इस महामारी के ज़माने में तो वे किसी परदेसी को घुसने नहीं देंगे। ये लोग खूब पैसे वाले हैं ज़रूर और लठेती में भी अव्वल हैं, लेकिन सब अपने अपने बच्चों और अक्सर कड़वा बोलने वाली घर की औरतों से परेशान हैं और जब तब उनको भी पीट देते हैं। हम परियां आज़ाद हैं, हवा हमारा घर है, अंबर हमारा बिछोना। मन भाया अच्छा पहिरती ओढ़ती है, मन न हो तो किसी के हाथ नहीं आती। इसलिए हम किसी को फूटी आंखों नहीं भाती। अपने सर के बहुत ऊपर उजले खुले आकाश में हमें डैने फैलाए उड़ता देखकर इस गांव के मरदुए खूब चिल्ला चिल्ला कर हमारी तरफ ताने फेंकते हैं। अभी हमसे बहुत उड़ी उड़ी फिरती हो, पर हम भी मर्द बच्चे हैं। जिस दिन नीचे उतरी तुमको, फिर वे हाथ से इशारे करते हैं। घरों दालानों में चावल या जुए बीनती या खेतों में निराई गुड़ाई करती इनकी औरतें भी अपने मर्दों को वही तबाही बोलते सुनकर मुंह बिचकर आपस में हमको कुटनी, मर्दखोर और जाने क्या कुछ नहीं कहने लगती। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी ताली पीटकर हमको बांझ निर्बंस या जादूगरनियां कहकर हमारे नीचे दूर तक भागते आते हैं। हरी परी ने बताया कि परियों के कुएं में छुपे रहने का राज ये था कि हर 100 बरसों में उनके पुराने पंख झड़ जाते और उनकी जगह नए वाले निकल आते थे। उनके दोबारा उगने के इंतजार में वे इस कुएं में छुपा करती थीं। उनको पता था इधर गांव के लाठी वाले लोग भी भूथा कुएं से डरते हैं। ये सब सुनकर लड़का हंस पड़ा, बोला, चलो जो हुआ सो हुआ। लो मेरी माँ के पकाए पुए खाओ और मुझे कुछ ऐसा हुनर बताओ कि इस गांव में बसना मिल जाए ताकि मेरी गरीबी मिटे और महामारी का असर मुझ पर ना होवे। लाल परी लड़के से बोली, हम परियां हैं, हम हवा खाती हैं और प्यार पर जिंदा रहती हैं। तुमसे 4 मीठी बातें सुन के जी जुड़ा गया, सो चलो हम तुमको ये 2 जुड़वा शंख देती हैं। एक करामाती शंख है जो कि मालिक को मनचाही चीजें देता है।
दूसरा धपोर शंख है, जो बहुत लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है पर वादे कभी पूरा नहीं करता। तुम इनके बूते गांव में घुसने का जुगाड़ कर लो। हाँ, अभी भोले हो तो ये बता दे कि देर सबेर इस गांव के लोग तुम्हारा करामाती शंख तुमसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जब कभी सो या बाहर जाओ तो करामाती शंख को तो छुपा के साथ रखना। बस धपोर शंख को बाहर रख देना ताकि चोर ले तो उसी को ले भागे। उनके वास्ते ये रही जादुई रस्सी और डंडा। इनको हुक्म देते ही वे चोर को बांधकर उसकी अच्छे से कुटुम्बस कर तुम्हारा माल तुमको वापस दिला देंगे। पर यह रस्सी डंडा एक ही बार कारगर होंगे, काम हो गया तो गायब हो जाएगी। हम तो कल भोर भय उड़ जाएंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परियां गायब हो गईं। लड़के ने पहले जमकर पोए खाए, पानी पिया, फिर सोच विचार कर करामाती शंख से कहा, यार मुझे किसी सन्यासी का बाना दिला दे। उसका कहना था कि तुरंत भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, रोली और भभूति का दोना हाजिर। अब लड़के ने क्या किया, उसने सन्यासी का भेष धरा, तिलक तिरपुंड लगाया, फिर झोले में सब सामान छिपाकर अलख निरंजन बम शंकर कहता हुआ गांव की तरफ वापस चला। सन्यासी को आते देखकर लाठी लहराते मुंह पर गमछा बांधे लोग फिर बाहर आए, पर बाबा जी को देखकर ठिठके। फिर मुखिया जी से पूछा कि इसे आने दे कि नहीं। स्याने कहते हैं, राजा जोगी अगिन जल इनकी टेढ़ी रीत, उनको उकसाओ मती, क्या पता शाप उप न दे दे। आखिरकार हाथ जोड़कर मुखिया बोला, बाबा हम गरीब इंसान हैं, फिर भी आपको दक्षिणा में खाया भरे को चावल नून तेल तो दे देंगे, पर आप उसे बाहर ही खा पका लीजिए। महामारी के डर से हमने गांव का रास्ता जो है सो बंद कर रखा है। बाबा बने लड़के ने सोचा कुछ करामात दिखानी ही होगी ताकि गांव में ठिकाना मिल जाए। उसने झोले में हाथ डालकर करामाती शंख निकाला और उससे कहा, ला रे एक बोरी चावल और 100 सोने के सिक्के। तुरंत फुरत सब हाजिर। गांव वालों की आंखें फटी की फटी। मुस्कुरा कर बाबा बोले, मुखिया जी ये रहा तुम्हारा किराया। रमता जोगी और बारिश का पानी तुम्हारे राजा के लंबरदार की तरह लगान वसूली नहीं करने नहीं आता, दान की एवज में भी कुछ देकर ही जाता है। अब कहो। मोटा आसामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वे सिक्के तो सीधे अपनी ग्राम परवा गुल्लक के हवाले किए, फिर चावल की बोरी अपने साथियों को सारे गांव में बांटने और बाबे की जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले। गांव की तरफ से मुखिया जी ने खुद अपने घर के एक कमरे में बाबा जी को रखा और उनको भरपेट भोजन की कराने और उनसे करामाती शंख के किस्से सुनकर वाह वाह करते हुए सब सोने चले गए। बाबा ने करामाती शंख तो झोले में छुपा दिया और धपोर शंख को बगल में रखकर लेट गए। जैसी कि उनको उम्मीद थी, जल्द ही अंधेरे में उनको बगल की कोठरी से मुखिया और उसके बेटों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुखिया के घरवाले उसके सोते हुए उसका वह करामाती शंख उड़ा लेने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने मुस्कुरा के चादर ओढ़ ली और जोर जोर से नकली खर्राटे निकालने लगे। सो गया साला, मुखिया ने बाबा को सोया जानकर कहा। बेटों से कहा, महामारी के कारण सौदागरों का आना जाना ही नहीं, बाहर गांव जाकर डाका डालना भी बंद है। पर हरामजादे राजा के कारिंदों ने फिर भी नाक में दम कर रखा है कि राजा जी की स्वस्थ ग्राम योजना के नाम पर नया लगान दो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी अलग ग्राम परवा गुल्लक बना ली है। बाबा को लूटने के बाद इसे हम लोग ठिकाने लगा देंगे। फिर महामारी के खत्म होते ही जादुई शंख से भरपूर दान दहेज निकलवा कर सबसे पहले कोई भी बया लड़का मिले तो सबसे पहले तुम्हारी भेंगी बहन का ब्याह कर दूंगा, फिर आगे सोचेंगे। क्यों बहुरिया? राजा की सुंदर जिद्दी लड़की की तरह हमारी बेटी नान्या है जो किसी पंडित दूल्हे के इंतजार में कुंवारी बैठी रहेगी। मुखिया की बीबी बोली। इसके कुछ देर बाद लड़के बाबा के कमरे में चोर कदमों से घुसे। कुछ देर वे पास खड़े होकर थाह लेते रहे कि बाबा सोया है कि जागता है, पर बाबा ने और जोर से खर्राटे मारने चालू कर दिए तो वे उनके पास रखा धपोर शंख लेकर चल दिए। उनका जाना था कि बाबा जी ने करामाती रस्सी और डंडे को कहा, लगा कुदकता रस्सी डंडा, फोड़ दे इन सालों का मुंडा। फिर क्या था, मुखिया के सारे परिवार को रस्सी ने जा बांधा और डंडा उनका भुरकूस बनाने लगा। हाय हाय दुहाई मची तो बाबा बोले, भला चाहते हो तो चुपचाप मेरा शंख वापस करो और अपनी ग्राम परवा योजना का गुल्लक फोड़कर पैसा सबको लौटा दो, वरना अभी तो मुंडा ही फोड़ा है, अब राज दरबार जाके तुम सबका भांडा फोड़ देता हूँ। मुखिया ने पगड़ी लड़के के पैर पर रखी और बेटों से कहा कि सब माल लौटा दे और गुल्लक भी फोड़कर सबका दिया वापस कर दें। भांडा फूट गया तो उनकी भेंगी बहन को कोई लड़का न देगा। इस प्रकार शंख वापस मिल गया तो अपनी रस्सी डंडा झोली समेटकर बाबा जी चलते बने।
गांव के ओझल होते ही लड़के ने इस बार करामाती शंख से ज्योतिषी पंडित का भेस मांगा और एक ठो बैलगाड़ी भी। दोनों हाजिर। गाड़ी में बैठकर बैया धोती कुर्ता पहने पगड़ी तिलक लगाए लड़का अब चला राजा के महलों को। दरबार ने लड़के से परिचय पूछा तो उसने कहा, हम बहुत ऊंची जात के पंडित हैं। हमारी क्वालिफिकेशन तो बस राजा साहेब और उनके दरबारी विद्वान ही समझ सकेंगे। हमको उधर ले चलो। भीतर से आज्ञा हुई कि पंडित है तो उसे भीतर भेज दिया जाए। राजदरबार में राजा सहित सब मुंह लटकाए बैठे थे। तुनुक मिजाज राजकुमारी से शास्त्रार्थ में देश के सारे विद्वान हार चुके थे जो नए पंडित की परीक्षा लेने को राजा की गोद में बैठी हुई थी। राजपंडित ने कहा कि पहले कुल गोत्र प्रवर बताओ। लड़का बोला, वह सब तो मेरा शंख भी बता देगा। चोली से उसने धपोर शंख को निकाल कर कहा, बता दे इनको कि मैं कौन हूँ। ये सुनना था कि उसका धपोर शंख चालू हो गया। लड़के के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की मान पदवी प्राप्त शास्त्रज्ञ होने की बाबत ऐसे ऐसे करामाती ब्यौरे दिए उसने कि राजा और राजकुमारी लहालोट। आहा, ज्ञानी हो तो ऐसा कुल। लड़के से पहले धपोर शंख बोल पड़ा, आह, इनका कुल तो उच्चतम पंडितों का है जो सुदामा की तरह धन संपत्ति के लोभ से दूर रहे। माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद इन्हों ही पुरखों की स्मृति में बनवाए प्याऊ में पथिकों को पानी पिलाने का काम दिया गया। इनकी बुद्धि तथा सेवाभाव से प्रभावित होकर इनको बचपन में कुछ रमते जोगी हिमालय उठा ले गए और वहां केदारखंड में इनको नाना निगमागमों, शास्त्रों, मीमांसा सबकी शिक्षा दी। कुलीन तथा विनम्र होने के कारण अपने श्रीमुख से अपनी तारीफ नहीं करते हमारे श्रीमन। बस फिर क्या था, शहनाइयां बजी, ब्याह हुआ और उसको गद्दी देकर महाराजा तथा रानी वन को चले गए। धपोर शंख की महिमा से ही जब सब कुछ मिल गया तो लड़के ने, जो अब राजा था, अपने करामाती शंख को तो किसी ताक पर रख दिया और बस धपोर शंख को सीने से लगा लिया। राजकाज चलाने के 1000 टिंटे लोग बार बार फरियादी घंटा बजाने आ जाते, कहते डाकू बनकर आपके कारिंदे हमको लूट रहे हैं। कोई कहता उधर किसी दूर गांव में खेती सूख रही है। सबको डपट कर या पुचकार कर धपोर शंख हर बार सफाई से चुप करा देता। किसी बड़ी लड़ाई या चढ़ाई की खबर आती तो बस धपोर शंख से राजा कह देता कि भरपूर प्रचार कर दुश्मनों के मुख पर कालिक मल दे। और धपोर शंख ऐसी खूबी से यह कर देता कि दुश्मनों की हिम्मत टूट जाती और प्रजा उनके भेदियों को घुसने ही नहीं देती। दिन आनंद से कटने लगे। 2 बेटे भी हो गए। धपोर शंख को प्रधान खबरी और सभा प्रमुख घोषित कर दिया गया। राजा के बेटे उसको कहते धपोरी चाचा, पर होनी को कौन टाले। एक दिन खेलते खेलते पुराने महल जा पहुंचे। राजा के बच्चों को ताक पर रखा करामाती शंख दिख गया। बच्चे तो बच्चे, बोले ये तो बिल्कुल गोल मटोल धपोरी चाचा की तरह दिखता है। फिर तुरंत झगड़ पड़े कि यह वाला कौन लेगा। आखिर दोनों भाई राजा के पास पहुंचे जो उस समय गाना वाना सुनने में लगे थे। कुछ पिनक में भी थे। उन्होंने इशारे से बच्चों को झगड़ा निपटाने धपोर शंख के पास भेज दिया। ये किसी को पता न था कि धपोर शंख को करामाती शंख से पुरानी जलन थी। उसने बच्चों से कहा, ये शंख बड़ा करामाती है, जो मांगोगे वह मिलेगा। बच्चे एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। राजकुंवर थे, उनको क्या कमी। उनको खामोश देखकर धपोरी चाचा ने कहा, तुम दोनों जिसका जितना भला या बुरा चाहो, ये कर देगा। ये सुनते ही शंख को हथियाने के लिए दोनों बच्चे एक साथ एक दूसरे से बोल पड़े, तू मर जा। करामाती शंख बोला तथास्तु, और दोनों राजकुंवर मर गए। जब रानी को खबर मिली तो वह रोती बिलखती आई और उसने धपोर शंख से पूछा कि क्या हुआ। वह बोला, मैं क्या करता, मैं तो राजा जी का चाकर हूँ। कुंवरों ने मुझसे कहा चाचा झगड़ा सलटा दे, तो मैंने करामाती से कहा भैया तू ही सलटा। सारा क्या धरा इस करामाती का है, मेरा नहीं। आगबबुला रानी ने करामाती शंख का चूरा चूरा करवा कर उसको नदी में बहवा दिया। फिर राजा जी को जगाया गया। राजा बिगड़ खड़े हुए, पर पहला सवाल था कि बच्चे जो मर चुके थे उनको कैसे जलाएं। राजा जी ने पूछा तो धपोर शंख बोला, मैं तो हुजूर बस धपोर शंख हूँ। मुझसे जितना लंबी चौड़ी लच्छेदार बातें बुलवाना चाहो बुलवा लो, बाकी काम धाम मुझसे नहीं होगा। करामाती शंख तो पहले ही कूट पीट कर बहाया जा चुका था। राजा ने धपोर शंख को भी चूरा चूरा करके नाली में बहा दिया। रोती कल्पती रानी से छुटकारा पाना आसान होता है। उसको, जैसा दस्तूर था, एक कौवा हनकनी बनाकर जंगल भेज दिया गया। उसके बाद राजा अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि उसके जाने के बाद महामारी में उसकी मां तो कब की मर खप गई थी। झोपड़ी का बस खंडहर बचा था। काफी दिन तक रोता हुआ राजा पैदल पैदल उस गांव को खोजता फिरा, जहां गांव के बाहर भूतहा कुआं होता था, जिसमें 7 सतरंगी परियां रहती थीं। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ का गांव,
वह गांव तो तभी का उजाड़ हो गया जब धपोरशंख की मदद से राजकाज चल रहा था। वे दिक्कत सब तभी आपकी सभा में सांसद बन गए और जाते जाते अपनी ग्राम सुरक्षा निधि से मुखिया जी सारे कुएं भी पटवा गए। राजा हताश पर वापस लौटता तब तक उसके भरोसे के गाड़ीवान ने खबर दी कि अब तक दोनों शंखों के फेंक दिए जाने से निश्चिंत होकर दिक्कत उसकी गद्दी हथिया चुके थे और मुखिया जी राजा बन बैठे थे। गाड़ीवान दयालु जनी था। उसने कहा, हुजूर भला चाहते हैं तो यहीं से जंगल को कट लें। सुनते हैं मुखिया जी ने गद्दी पर बैठते ही आपको रस्सी से बांधकर कोड़ों से पीटने का हुक्म जारी कर दिया है। हम उनसे जाके कह देंगे कि आपको जंगल में शिकार करते समय बाघ उठा ले गया। एक शोकसभा भी कर देंगे। बात खत्म। इसके बाद राजा को जंगल में अकेला छोड़कर सब वापस चले गए। वह बेचारा अधपगला होकर फिरने लगा। जहाँ कोई कुआं देखा तो उसकी मुंडेर पर झुककर 7 परियों को पुकारता, अरे परियों कहाँ हो? परियां तो परियां मन चाहे तभी मिलती हैं। ऐसे ही किसी राजा जी की पुकार सुनकर थोड़ी भागी आती हैं, किसी रानी की तरह। सुनते हैं कि उनको पुकारता पुकारता राजा आखिरकार एक दिन खुद भी किसी गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। धपोरशंख पर बहुत भरोसा करने वालों की यही गति होती है।